जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आई थिंक आज से लेक्चर में तो सिर्फ इन्वॉल्विंग मीन्स वाली हो पाएगी और कल के लेक्चर में हम कॉशी श्वार्ट्ज और टीटूज इनइक्वालिटी पढ़ पाएंगे ना। थोड़ा सा तो डिटेलिंग लगेगी आपको क्योंकि मीन्स में भी बहुत सारी इनइक्वालिटी होती है, राइट। और इनइक्वालिटीज इज नो डाउट थोड़ा सा, जैसे आप एडवांस लेवल की बात करते हो तो ठीक है, आसान रहता है। बट एज यू मूव टू द हायर आरएमओ लेवल्स तो वो बहुत अच्छे खासे मैनिपुलेशन डिमांड करते हैं। तो आरएमओ लेवल पे तो हम इनइक्वालिटी ऑब्वियस सी बात है आईओक्यूएम के बाद ही करेंगे। अभी हम उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। नो इंटेंशन ऑफ माइंड टू टच दैट थिंग राइट नाउ। ठीक है, अभी अपन एडवांस्ड और आईओक्यूएम टारगेट करेंगे। और आईओक्यूएम में वैसे भी जो है इनइक्वालिटी एक ही बार आई है। इनइक्वालिटी एडवांस में आती है, एएमजीएम आती है, बहुत बार आई हुई है ना। तो एएमजीएम पे अपन फुल मास्टरी करेंगे, सारे जितने भी एएमजीएम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्लस एएमजीएम आपको आगे भी हेल्प करेगा इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में। पर पहले होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। ये जो है प्री आरएमओ 2017 का सवाल है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर्म अ जीपी, then find smallest value of n such that x is greater than 10 to the power n, है ना। तो यार हम लोग को पता ही है कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सबसे छोटा होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा और फिर x आएगा। अगर x पॉजिटिव है और अगर लेटर से x नेगेटिव हुआ, अगर x लेटर से नेगेटिव हुआ तो क्या ऑर्डर बनेगा? तो फिर अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो कम ही आएगा, फिर x, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लेकिन यहाँ पर आपके साथ क्योंकि x इज ग्रेटर देन 10 की पावर n निकालना है, मतलब इट इज ऑब्वियस ही x इज पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो x अगर पॉजिटिव है तो आपका मतलब मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो हमारी इक्वेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर इक्वल टू x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू एज x माइनस f का होल स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट का आप f ले लो, h टाइम्स f। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एच एफ प्लस एफ स्क्वायर बराबर एच टाइम्स एफ। तो यहाँ से अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं, एच से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है एफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एच एफ प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है तो मुझे पता है यार एफ तो 0 से 1 के बीच में आएगा, मतलब रूट 0 से 1 के बीच में है। तो अगर मैं इसे एज अ फंक्शन इन एफ मानू, एच ऑफ एफ, तो अपने पास एच ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 1 तो जो है लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। तो एच ऑफ 0 की वैल्यू बेटा एच स्क्वायर आएगी और एच ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस 3h प्लस एच स्क्वायर। ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो एच स्क्वायर माइनस 3h प्लस 1 बेसिकली आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपके पास एच बिलोंग, एच की रेंज आ गई, एच सी रेंज आ गई ना मेरे भाई। ये स्टेप आई होप आपको स्ट्राइक करी होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, है ना। क्योंकि बिल्कुल लोकेशन ऑफ रूट्स एकदम स्टैंडर्ड टाइप का स्टेप है जो अपन बहुत बार देख चुके हैं ना, लोकेशन ऑफ रूट सॉल्व करते हुए कि जो भी ये जिसका रेंज रहता है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं ना। अब हमें पता है यार कि रूट तो 0 1 के बीच में हो जाता है, एच ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 1 लेस देन 0 कर दिया मैंने। तो अब इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे 3 प्लस माइनस 2√2 बाय 2। तो h जो है आपका इस इंटरवल में आ जाएगा 3 माइनस 2√2 बाय 2 से 3 प्लस 2√2 बाय 2 तक। ठीक है, find smallest value of n such that x is greater than 10 to the power of n belongs to integer। तो 2√2 बेसिकली तुम्हारा 3 से तो कम ही होगा।
रूटेड 3 से तो कम ही होगा, तो ये तो 3 के अंदर ही आ रहा है। एक सेकेंड यार, कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी। मतलब if h greatest integer h and fractional part h form a GP, find smallest value of n such that h is greater than 10 to the power n and n belongs to integer। तो h आपका इस रेंज में आ जाए 3 माइनस 2√2/2 से लेके 3 प्लस 2√2/2 तक। बू, 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 बू। तो यार अब अगर इस रेंज में, तो यार ये 10 की किस पावर से जस्ट ग्रेटर है? 10 की पावर 0 से ग्रेटर है। 10 से छोटा है पर 1 से बड़ा है, तो मेरे ख्याल से इसमें n की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो क्वेश्चन हमने सेटअप करा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एग्जैक्ट सवाल क्या था। रुको यार, एग्जैक्ट सवाल था तो यही यार। अच्छा, सॉरी, उल्टा कर दिया। h की पावर n इज ग्रेटर देन 100, लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट h की पावर n इज ग्रेटर देन 100। तो यार तुम्हें तो डायरेक्ट पता चल ही रहा है कि, है ना, h ऑफ 0 इंटू h ऑफ 1। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक यू नो ये चीज, हाँ, लेस देन 0 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि जो रूट है f का वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। तो आप जो है बेसिकली h का एक्सट्रीम वैल्यू 3 प्लस 2√2/2 ले सकते हो, है ना। बट फॉर मोर यू नो क्या कहते हैं उसे, सेट ऑफ एक्यूरेसी, आप इसकी पावर n शुड बी लेस देन 100 आपको ये सॉल्व करना है। तो इसी कौन सी वो पावर आएगी आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो ये तो आप कैसे करोगे, जैसे 3 प्लस 2√2 है तो हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2√2 जैसे मुझे पता है इट विल बी लेस देन 3, तो 2√2 प्लस 3/2 इज गोइंग टू बी लेस देन 3। तो 3 की तो पावर 4 जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 100 चाहिए। तो 3 की पावर 5 जो है ग्रेटर देन 100 होती है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसी पावर 5 लेके देखते हैं ना। 3 प्लस 2√2/2 की पावर 5, इसी पावर 5 लेके देखेंगे अगर, तो अपने पास तब बनेगा 3 की पावर 5 इज, हाँ तो ठीक है, बस ऐसी पावर 5 लोगे तो बन रहा है, तो काम बन ही रहा है, क्योंकि 3 इट्स लाइक 243/2 विच इज ग्रेटर देन 100 प्लस समथिंग पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ठीक है वो तो ग्रेटर देन 100 है। पावर 4 एक बार तुम्हें चेक करने लेनी चाहिए 81, पर पावर 4 कैसे ही करोगे जब तुम्हारा ये एक्सप्रेशन 3 से कम है और 3 की पावर 400 से कम है, तो इसकी पावर 400 से कम होगी, तो आंसर इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, एच सी पावर एन ग्रेटर देन 100 सॉल्व करना था आपको, तो आंसर विल बी 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशन एरर। आंसर इज 10। लेट अस चेक इन्होंने क्या करा है। मेरा इसमें तो लग रहा है कि कैलकुलेशन एरर हुई है, क्योंकि जब मैंने इसमें गोल्डन रेशियो आता है यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h स्क्वायर बराबर h टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, ठीक है, इक्वल टू h, हाँ ठीक है। तो जो 0 लेस देन f लेस देन 1 था, तो हमारा h इस इंटरवल में आ गया 3 माइनस 2√2/2 से 3 प्लस 2√2/2 तक। 9 माइनस 4ac, अरे एक मिनट, 9 माइनस 4 तो 5 होगा ना, तो ये तो 2√5/2 आएगा।
तो ये तो 2√3 प्लस 2√5/2 आता ना, मतलब 3 प्लस √5 आता ना, ये 2 भी नहीं आता। ये गलती हो रही ना, वही तो सोच रहा हूँ क्या गलती हो रही। तो x आ रहा है आपका इस इंटरवल में 3 माइनस √5/2 से 3 प्लस √5/2 तक। तो हाँ यही तो मैं सोच रहा था, कैलकुलेशन एरर क्यों हो रही है। अच्छा, अब अपन एक वैसे एग्जैक्ट x भी निकाल सकते हैं ना यार, और अगर मुझे एक्यूरेट जाना है तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना बनेगा ये सोचो ना, तो सभी हो जाएगा सॉल्व। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है इस इंटरवल में तुम्हारे पास, 3 माइनस √5 इज हाउ मच, 3 माइनस √5/2, ये तो लेस देन 1 आएगा, है ना। और 3 प्लस √5/2, ये तुम्हारा आएगा। तो अगर इट्स इस इंटरवल में तो 3 प्लस √5/2 इज लाइक समथिंग 1 पॉइंट, ये लेस देन 2 ही बनेगा ना, लेस देन 2 बनेगा नहीं, ग्रेटर देन 2 बनेगा। 3 प्लस √5/2 2 से 3 के बीच में आएगा, और 3 माइनस √5/2 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा वैल्यू 0 से 3 के बीच में रहेंगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम्हें आई थिंक एक एक वैल्यू डाल के देख लेनी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xf प्लस एफ स्क्वायर बराबर xf, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगी, इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 या 2। तो 0 तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं लो जाए 0 आ जाएगा। मतलब इस तो 0 डाला तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो 0 हो या h 0 हो, दैट इज h तुम्हारा 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर h इज लेटेस्ट से 1, तो ये लिख लो जे 1 h माइनस 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू 2 आई तो वो हो जाएगा फिर 4 h माइनस 2। तो ये आपके पास 3 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ से आप h सॉल्व करोगे, अब आ जाएगा गोल्डन रेशियो, है ना। तो ये अपनी गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, ऑलराइट। ठीक है, तो ये आपको ना एक अप्रोच याद रखनी है हमेशा, कि आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर h से हमेशा हटाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर h से आप हमेशा h माइनस f लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप रेंज फाइंड करोगे h की, इस मेथड से जो अपन ने करा था। तो अपने पास ये रेंज आई थी h की, और फिर इस रेंज में आप जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर h की पॉसिबल वैल्यूज निकाल दोगे। ठीक है, तो वहां से अब आप आंसर एंड 10 आ जाएगा ना। कैलकुलेशन एरर मत करना जैसे मैंने कर दी थी, 9 माइनस 4 5 होता है, 8 नहीं। ठीक है, चलो अब आज हम लोग को जो पढ़ना है उससे स्टार्ट करते हैं, दैट इज इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। तो अभी हमने लास्ट जब ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू जेई मैथमेटिक्स, तब हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी जो लीनियर थी, है ना। वी स्टडीड एट दैट टाइम लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज समथिंग इन्वॉल्विंग मीन, है ना। तो आपके पास होता है रूट मीन स्क्वायर is greater than or equal to arithmetic mean, is greater than or equal to geometric mean, is greater than or equal to harmonic mean। शायद आप लोग को रूट मीन स्क्वायर नहीं पता होगा, तो ये होता है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेके an स्क्वायर अपॉन n is greater than or equal to a1, this thing is less than or equal to a1 से लेकर an तक का सम बाय n is greater than or equal to nth रूट ऑफ a1 से लेकर an का प्रोडक्ट is greater than or equal to harmonic mean is n upon
1/a1 से लेके 1/an तक का सम, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बेल बजी थी एक बार और, है ना। तो ये आपका हार्मोनिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन, और ये रूट मीन स्क्वायर हो जाता है, और ये इनके बीच में इनइक्वालिटी होती है। अब जो हमारा रूट मीन स्क्वायर होता है, ठीक है, जो हमारा रूट मीन स्क्वायर होता है, जो हमारा रूट मीन स्क्वायर होता है, ये नई क्वांटिटी होगी आप लोग के लिए ना हमेशा। अभी तो मैं आपको विदाउट प्रूफ दे रहा हूँ, बट जब हम लोग आरएमओ प्रेप स्टार्ट करेंगे तब मैं जो है इसकी प्रूफ की भी बात करूंगा, ठीक है। और वहां हम लोग इंडक्शन के आइडियाज तो थोड़ा समझेंगे, बट अभी आपको प्रूफ से उतना मतलब नहीं होना चाहिए। अभी आपको ये अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। एम जी एम कब लगेगा, ए एम एच एम कब लगेगा, जी एम एच एम कब लगती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरएमएस वैसे थोड़ा सा लेस यूज होता है, बट हम देख लेंगे आरएमएस पर बेस भी सवाल, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, ये सारे की सारी इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल पॉजिटिव नंबर्स, है ना। ये सब के सब यहाँ पर A1 A2 से लेकर AN तक, दे ऑल शुड बिलोंग टू पॉजिटिव रियल्स, नॉट टू नेगेटिव रियल्स, है ना। पॉजिटिव होने चाहिए या नॉन नेगेटिव एट मैक्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल लेते हैं, और सवाल है आपके पास कि ये अपन ने बहुत बार देखा है कि h plus 1/x is greater than or equal to 2 for all x belonging to R positive। तो ये हमने जो है जब हमने वो सॉल्व किया था, मतलब इसको आप नेगेटिव से लिए भी क्या सॉल्व कर सकते हो। हम लोग ने जब क्वाड्रेटिक में देखा था तो यस इट वाज वेरी सिंपल। अगर मैं बोथ साइड से इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करूं, एफ एक्स बराबर दिस थिंग, तो एफ एक्स इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। कैसे पता ये मुझे, क्योंकि ये रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। तो एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू है। बात तो सही है मेरी, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। लेकिन इसको अगर अब मुझे ए एम जी एम से सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। x और 1/x का अरिथमेटिक मीन क्या होगा मेरे भाई, x प्लस 1/x बाय 2, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x, इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बट हमें तो पता है सर ये आइडेंटिटी तो रियल्स के लिए ट्रू होती है। तो व्हाट इफ x इज लेस देन 0। तो अगर x लेस देन 0 होगा तो लेट अस से x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ए, वेयर a इज लेस देन 0। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ए माइनस वन बाय ए, जो मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्रूव करना है, या फिर मुझे ये प्रूव करना है कि a प्लस वन बाय ए इज लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। a प्लस वन बाय ए इज लेस देन और इक्वल टू -2, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करके मैं इक्वेशन के साइड चेंज स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं ये चीज वैसे रियल से लिए थोड़ी ना ट्रू होगी, ये तो सिर्फ पॉजिटिव से लिए ट्रू होगी, क्योंकि रूट एक्स ही आप सिर्फ पॉजिटिव से लिए डिफाइन करोगे ना। दिस इज ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव, नॉट फॉर नेगेटिव, नॉट एट ऑल इट इज ट्रू फॉर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए अपोजिट आप प्रूफ कर दो कि ये लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू -2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो नेगेटिव के लिए आई थिंक यू कैन इजीली प्रूव कि इट इज लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपका हो गया सॉल्व। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अभी थोड़े से डायरेक्ट वाले सवाल देखते हैं। ए बी प्लस एच वाई का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड नहीं, ए बी प्लस एच वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 4ab एच वाई। तो अगेन ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ए एम जी एम जैसे लगेगा भाई। ए बी प्लस एच वाई बाय 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी एक्स वाई।
and ax plus by 2 is greater than under root abhy। तो अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे इन दोनों इक्वेशन से तो अपना आ गया। एक चीज सी बात कर लेते, ये इक्वालिटी तब आती है, ये इक्वालिटी तभी आएगी जब a1 इज इक्वल टू a2 एंड सो ऑन टिल इज इक्वल टू an। अगर सारे नंबर्स इक्वल हो जाते तो ये इक्वल हो जाता है, उससे अलावा कभी आपकी इक्वालिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर इक्वालिटी की बात होती है तो इक्वालिटी तभी आएगी जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, या फिर ये गलत है, आप बोलोगे जब ए बी इक्वल टू एक्स वाई एंड ए एक्स इक्वल टू बी वाई। तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये चीज इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि आपने अरिथमेटिक एमजीएम लगाया ए बी एंड एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, तो ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड एप्लीकेशन, मतलब हल्का सा ट्विस्ट आएगा, ज्यादा नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये ग्रेटर देन एबीसी होना चाहिए। अब यार आपको दिख ही रहा है कि यार नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है, लेकिन मुझे एएमजीएम लगाने के लिए एटलीस्ट दो तो टर्म्स चाहिए। अब अगर मैं इन पे डायरेक्ट लगाऊंगा तो एबीसी सिंप्लीफाई हो जानी है स्क्वायर स्क्वायर में, तो मतलब मुझे दो दो के पेयर्स में काम करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब मेरे को हर एक का दो दो पेयर मिल जाएगा। तो ये चीज अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर सी। सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर ए बी, एंड लास्ट में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय टू इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी सी। तो अब अगर अपन इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन आपका जो आरएचएस है, यहाँ से आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए बी सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें शायद आपका गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी वन है ना, ये मैं आपको देना भूल गया कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वन है। तो आपका ये अगर एबीसी से बड़ा और ए प्लस बी प्लस सी वन है तो ये ग्रेटर देन एबीसी आपका प्रूव हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऑल राइट। तो यहाँ पे अपन ने टू से मल्टीप्लाई जस्ट करा और ये स्टेप लगाई, और अपन अपने स्टेप पर जो हमारा आंसर था उस पर अपन रीच आउट हो गए, राइट। चलो, अब एक थोड़ा सा और अच्छा सवाल लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ वेल यू आर, तुम इसको जितने अच्छे से सॉल्व करते हो। तो आपने प्रूफ करना है that 2 to the power n is greater than 1 plus n times root of 2 to the power n, 2 to the power of n minus 1। ठीक है, इजी है। अब मुझे पता ही है यार, ये तो एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैंने बोला अगर मैं 2 to the power n minus 1, ये इससे इक्विवेलेंट हो गया ना स्टेटमेंट। अब ये 2 to the power n minus 1 क्या हो गया, 1 plus 2 square and so on till 2 to the power n minus 1। भाई यही होता है ना, 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, अगर अपन कर दो तो 1 ही होता, तो ये तो जीपी है। अब इस चीज से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, तुम देखो n टर्म्स है, तो अपॉन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, अब nth रूट आएगा, क्यों? क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका पावर 1/n लिख लो, या तो वो बेटर है, पावर ऑफ 1/n। और यहाँ पे क्या लिख लो, 1 into 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 2 to the power n minus 1 की पावर 1/n। और अब ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये तो तुम्हारा ऊपर एपी बन जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1, मतलब ये तो आपका ये बन गया सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव n, मतलब 1 से लेके n माइनस 1 तक, तो ये बन गया n माइनस 1 इंटू n बाई 2 की पावर 1/n। तो यहाँ से n कटा और ये आपका बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ
2 की पावर हाफ की पावर n माइनस वन। तो आपका जो नेसेसरी क्वांटिटी था दैट इज 2 की पावर n माइनस वन इज ग्रेटर देन n टाइम्स दिस, जो कि आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सवाल था। ठीक है, अभी ऑब्जर्वेशन कैसे बनानी होती है, हाउ डू वी मेक दीज ऑब्जर्वेशंस, मुझे ये कैसे लगाना था, वैसे ही क्यों लगाना था, ये आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स देख के ही समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप टर्म्स पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर, अरे यार ये अटक गया, रुक जाओ। एक तो माइक्रोसॉफ्ट जब देखो साला बंद हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक और सिंपल एप्लीकेशन। अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू 12 है, तो आपको मुझे एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब इसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, है ना। इसमें आप डायरेक्ट एम लगा सकते हो। तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अगर अपन बोथ साइड क्यूबिंग कर दे तो 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड आपका बेटा क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 8। तो एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू इज 8। अब इसमें आप सोच रहे थे कि सर इसमें आपने वो टू 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 वाला स्टेप क्यों नहीं करा, भाई इसमें भी तो सर 3 से ही है। तो आई थिंक आप अगर इसमें टू टू वाला स्टेप लगाओगे तो आपका एक्स वाई जेड की सेम पावर्स नहीं मिलेगी। फिर आपका अगेन एक्स वाई जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलता। आप उस रास्ते से भी जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आप इस पे ए एम जी एम लगाते, तो वो अगेन आपको वही मिलता है, एक्स वाई जेड की पावर इसी टाइप से आप करते हैं ना। इट वुड नॉट हैव मेड लॉट ऑफ डिफरेंस, बस लंबा हो जाता। या मुझे एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मुझे पता ही है यार एक्स वाई जेड की पावर्स में आएगा। ठीक है, हम लेट्स सी अ वेरी, थोड़ा सा एक अच्छा सवाल लेते हैं, है ना, इन सब से थोड़ा अच्छा ऊपर लेवल पे। दैट इज, लेट अस से s की वैल्यू दी है a1 प्लस a2 से लेकर an तक, और आपका गिवन है ai बिलोंग टू r प्लस। ये सारे जो है रियल पॉजिटिव्स है ना, i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। और आपको प्रूफ करना है s अपॉन s माइनस a1 प्लस s अपॉन s माइनस a2 से लेकर s अपॉन s माइनस an, और ये चीज आपको प्रूफ करनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। ठीक है, तो अभी तक अपन am gm खेल रहे थे। अब आई थिंक आपको ये फॉर्म देख के समझ में आ रहा होगा कि अपन am hm की बात करेंगे ना। तो अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो यार कि हर जगह s माइनस ए वन एस माइनस ए टू एस माइनस ए एन इन सब की बात हो रही है। तो मैंने तुम्हें बोला यार s माइनस ए वन बेटा क्या होगा, s माइनस ए वन हो जाए ए टू प्लस ए थ्री, है ना। या तो ऐसे देखो, या फिर एक बार पहले ऐसे ऑब्जर्व करो कि s माइनस ए वन प्लस s माइनस ए टू से लेकर s माइनस ए एन, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n टाइम्स s माइनस ए वन प्लस ए टू से लेकर ए एन। और ये चीज तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी ना। तो s माइनस ए वन प्लस s माइनस ए टू एंड सो ऑन टिल s माइनस ए एन, ये चीज बेटा आपकी क्या बन गई, s टाइम्स n माइनस वन। तो अब अगर मैं इधर am hm इनइक्वालिटी लगा दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि s माइनस ए वन प्लस s माइनस ए टू से लेकर s माइनस ए एन अपॉन n,
this quantity will be greater than or equal to harmonic mean of this thing, that is n upon 1 upon s minus a1, फिर 1 upon s minus a1 plus 1 upon s minus a2 and so on till 1 upon s minus a, right? ये आपका HM इक्वालिटी हो गया। तो s माइनस ए वन प्लस एस माइनस ए टू प्लस एंड सो ऑन टिल s माइनस ए एन, ये बेटा तुम्हारा क्या बन रहा है? ये तुम्हारा बन रहा है s टाइम्स n माइनस वन अपॉन n is greater than or equal to n upon 1 upon s minus a1 plus 1 upon s minus a2 and so on till 1 upon s minus a n। तो अब अपने पास देखो बेटा क्या बन रहा है, s times 1 upon s minus a1 plus 1 upon s minus a2 and so on till 1 upon s minus an is greater than or equal to n square upon n minus 1। क्या कोई प्रॉब्लम हुई हमें ये प्रूफ करने में? हल्की सी भी प्रॉब्लम आई? हमने सिर्फ इतना ऑब्जर्व कर लिया कि कौन से फॉर्म में चल रही है चीज और हमने सिर्फ उस टाइप की इनइक्वालिटी ला दी। मुझे दिख रहा था एम एच एम में चल रहा है सब, तो मैंने एम एच एम में चलने दो, एम एच एम में ही चलने दो, ठीक है, ओके। इसमें जियोमेट्रिक अरिथमेटिक मीन एंड इक्वालिटी पर बेस्ड सवाल भी थे। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये है कि अगर ए क्यूब बी स्क्वायर सी की वैल्यू 12 है तो 49 ए प्लस 3 बी प्लस सी का मिनिमाइज करना है ना। तो अपन इस टाइप का आइडिया एक बार पहले भी देख लिए थे, राइट? तो इसी आइडिया का अपन वापस देखते हैं। तो 49 ए है ना, और यहाँ पर ए क्यूब है, मतलब मुझे 3 बार ए बनाना है, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला 49/3a प्लस 49/3a प्लस 49/3a, 3 बार बना लिया तो ए क्यूब मिल जाएगा। बी 2 बार चाहिए तो 2 बार बना लिया, 3b/2 3b/2, सब सेम रखना है। इससे कोएफिशिएंट तो तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस ये जितनी बार है ना तुम्हें उतनी बार ये टर्म बनाना है। अगर मैं ये 3 बार लिख रहा हूँ तो 3 से डिवाइड भी कर दूंगा। सी तो एक ही बार चाहिए, तो सी भाई मैंने एक ही बार लिखा। कितने टर्म हो जाए? ये 6 हो जाए, तो बाय 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा कितना, 6th रूट ऑफ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6th रूट ऑफ, ये कितना बनेगा, 49 ए क्यूब बाय 49 ए क्यूब बाय 3 क्यूब इंटू 3b स्क्वायर, 3 स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू सी। तो ये बन रहा है तुम्हारा 6th रूट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर सी, तो एक तरफ ले लो 49 क्यूब बाय 2 स्क्वायर इंटू 3, सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा। और ए क्यूब बी स्क्वायर सी तो 12 और 2 स्क्वायर इंटू 3 12 ही होता है। तो ये सिंप्लीफाई होते तुम्हारा बेटा कितना बन गया, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ना ये सब वेटेड एएमजीएम अलग से नहीं पढ़ाने की जरूरत है, बस तुम्हें ये टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 7 माइनस एच की पावर 4 इंटू 2 प्लस एच की पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी फॉर एच बिलोंग्स टू -2 से 7। अगेन ये जो इंटरवल दिया तुम देख सकते हो, इस इंटरवल में ये चीज बेसिकली पॉजिटिव है, इस पूरे इंटरवल में ये चीज पॉजिटिव है। और अगर ये चीज पॉजिटिव है प्लस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी है और मुझे एएमजीएम की हिंट आ रही है और एएमजीएम श्योर हो जा रहा है, क्योंकि जो सम अगर मैं देखूं 7 - x और 2 + x वो बेसिकली 9 है।
तो मेरे पास और स्ट्रॉन्ग हिंट आ गई AMGM की। अब फर्दर तुम देखो, बस यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, और 4 + 5 9 होता है। तो ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे वापस इसी टाइप से मैनिपुलेशन करना है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 7 - h/4 + 7 - h/4 + 7 - h/4 + 7 - h/4, and this should be by 4. This should be greater than or equal to plus कितना तुम्हारा 2 + h/5, और वो 5 बार, और ये टोटल जितने टर्म्स बन जाए 9 टर्म्स। This should be greater than or equal to 9th root of 7 - x की पावर 4 by 4 की पावर 4 and 2 + h की पावर 5 by 5 की पावर 5। ऐसा कुछ बन जाए। और ये पूरी चीज तो तुम्हारा 7 - h + 2 + h ही लिखा है बेसिकली, ये 4 बार और ये 5 बार, बाय 4 से 4 किया, बाय 5 से 5 किया, तो 9 by 9 बन जाए तो 1 ही बन जाए। सो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9th रूट ऑफ दिस। तो बस पावर 9 कर दो और तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर रेडी है। तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर रेडी है। तुम्हारा आंसर कितना बन रहा है? 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम। आ जाओ। ठीक है, अब देखते हैं ना पावर मीन इनइक्वालिटी। आज से इस वीडियो का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है पावर मीन इनइक्वालिटी। आप लोग मीन इनइक्वालिटी से साथ पहले कंफर्टेबल हो जाओ, एंड उसके बाद हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, दैट इज कॉची श्वार्ट्ज एंड कॉची श्वार्ट्ज एंड T2's इनइक्वालिटी है ना, उसका लास्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। तो पावर मीन इनइक्वालिटी ये कहती है कि a1 to the power of m plus a2 की power of m and so on till an to the power of m by n, ये जो है बेटा तुम्हारा ग्रेटर देन और लेस देन किससे होता है? दो कंडीशन बनती है। दिस इज ग्रेटर देन a1 plus a2 से लेकर an की पावर m by n। ये चीज प्रूव कब होती है? जब m या तो लेस देन 0 हो या फिर m ग्रेटर देन 1 हो। अगर इस टाइप की कंडीशन है तुम्हारे पास तो आपका इस वाला सिचुएशन बनता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? आई मीन टू से ये सिचुएशन जब अराइज होती है जब m 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंडीशन होती है। अब अपन इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। आपको प्रूव करना है b² + c² अपॉन b + c प्लस c² + a² अपॉन c + a प्लस a² + b² अपॉन a + b इज ग्रेटर देन a + b + c। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि b² + c²/2 इज ग्रेटर देन b + c/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b² + c²
is basically greater than b plus c by 2, b plus c का whole square by 2. तो b square plus c square upon b plus c is greater than b plus c by 2. इसी तरह से यहाँ से तुम्हारे पास c प्लस, इसी तरह से सिमिलरली अब लिख सकता हूँ, बाकी भी साइक्लिक है तो सीधा सीधा फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो तुम्हें साइक्लिक एक्सप्रेशंस पढ़ाए थे। अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, तो इन तीनों को ऐड करते ही अपने पास क्या आ रहा है, दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन a plus b plus c as expected। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, दिस इज हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्रूफ करना है कि a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस c की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 divided by a cube b cube c cube is greater than 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। ठीक है, आ जाओ सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसको आप सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हो यार कि a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस c की पावर 8 बाय 3 is greater than a plus b plus c by 3 की पावर 8। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये पावर 8 है ना, और थ्री टर्म्स है, फिर मैं इसको ऐसे तोड़ने से स्टार्ट करता हूँ। a प्लस बी प्लस सी बाय 3 का पावर 6 इंटू a प्लस बी प्लस सी बाय 3 का होल स्क्वायर, ऐसे तोड़ लेते हैं ना। सो a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस c की पावर 8 बाय 3 इज ग्रेटर देन दिस थिंग। और अब अगर मैं यहाँ पर AMGM लगाऊं तो यार ये चीज मेरी a प्लस बी प्लस सी तो जो है दैट इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ABC। वेल नोन फैक्ट है। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, क्यूब रूट ABC, और होल 6 शर्त हो जाए, तो दिस इज ग्रेटर देन बेसिकली ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो अब अगर मैं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 3 ना, अब हमें एक चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी का बेटा होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। और अभी हमने एक चीज देखी थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है बेटा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AB प्लस BC प्लस C है ना। ये चीज हमने प्रूव की थी AMGM लगा के दो दो के पेयर में। तो मैं बोल सकता हूँ यार कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस C है। अगर बोथ साइड 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस C ऐड कर दो तो आ जाएगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA बाय 3, है ना। ये तो मानोगे, ये तो तुम मानोगे। तो जो मेरा ये है लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो दिस इज ग्रेटर देन ABC का होल स्क्वायर इंटू AB प्लस BC प्लस CA बाय 3। और अब यहां से अगर अपन
AM GM लगा दे, GM HM लगा दे, तो ABC इज ग्रेटर देन ABC बाय, हाँ ABC, एक मिनट, फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो क्यूब रूट ऑफ ABC आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3 अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या लाना था, 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, तो आप डायरेक्ट ही ला सकते थे ना। अगर मैं यहीं पे HM इनइक्वालिटी लगा दूं तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या बन रहा है, ग्रेटर देन ABC इंटू A प्लस B प्लस C बाय 3 का होल स्क्वायर। और अब HM AM इनइक्वालिटी लगा दो, AM HM लगा दो, तो A प्लस B प्लस C बाय 3 तुम्हारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। तो ये चीज तुम्हारी ABC इंटू 9 अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाए ये जो तुम्हारा बन रहा था, है ना। तो ये भी हो गया डन, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है फॉर fx इक्वल टू h टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय h टू दी पावर 8 प्लस 2h टू दी पावर 6 प्लस 4h टू दी पावर 4 प्लस 8h स्क्वायर प्लस 16। fx बन रहा है, इसमें आपको fx की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं इनइक्वालिटीज और मीन्स पर, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग Cauchy-Schwarz और आपका T2's लेमा पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रखते हैं इस क्लास में, यहीं पर एंड करते हैं। जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।